हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम ओवेरियन ट्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओवेरियन ट्यूमर्स अभी तक जो डायग्नोस किया गया है या पता चला है, अभी तक जो लार्जेस्ट ट्यूमर ऑपरेट किया गया है वो 93 पाउंड्स का है। एंड बेसिकली होता क्या है, तो हमारे ओवरीज में या फैलोपियन ट्यूब में एबनॉर्मेलिटीज़ होने से उनकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाती है, उनकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है एंड इन्फेक्शन प्रोसेस हो जाते हैं, जिससे बेगनाइन और मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म हो जाता है, जिसको हम ओवेरियन ट्यूमर कहते हैं। बेसिकली जो पेशेंट्स हैं में एग्जिबिट अ पेल्विक मास विद और विदाउट अदर साइंस और सिम्टम्स। दिस डिसऑर्डर में अकर एट एनी एज फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। सो पेशेंट्स में क्या होता है कि वो एग्जिबिट करते हैं पेल्विक मास, जिसमें सिम्टम्स अपीयर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एंड ये डिसऑर्डर जो है वो किसी भी एज में हो सकता है, चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक में किसी भी एज में ये डिसऑर्डर हो सकता है। डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे। फिजियोलॉजिकल चेंज एंड पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस एंड इम्प्लीकेशंस जो है वो डिफ़र करते हैं उनकी पेशेंट की एज के आधार पे। एग्जाम्पल के लिए टीनेज पेशेंट्स विद अ पेल्विक मास मोस्ट लाइकली विल हैव अ बेनाइन जर्म सेल or epithelium ovarian tumors, whereas post-menopausal women have a significantly greater risk of epithelial ovarian carcinoma. So example के लिए जो टीनेज पेशेंट होते हैं उनके पेल्विक मास जो है वो ज़्यादातर बेनाइन जर्म सेल होते हैं, और जो उनकी एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर जो है वो बेनाइन होती है, जबकि जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा ग्रेटर रिस्क पे होती है ओवेरियन कार्सिनोमा की। वो कार्सिनोमा के लिए ज़्यादा रिस्क पे होती हैं। अब न्यूमरस टाइप्स ऑफ ओवेरियन नियोप्लाज्म एग्जिस्ट। बहुत अलग अलग टाइप के ओवेरियन नियोप्लाज्म एग्जिस्ट करते हैं, ऑफ विच अप्रॉक्सीमेटली 80% आर बेनाइन, जिसमें से 80% ऐसे ट्यूमर होते हैं जो नॉन कैंसरस होते हैं, बेनाइन होते हैं। एंड ओवेरियन नियोप्लाज्म जो है वो टिपिकली डिवाइड किए गए हैं 3 मेजर ग्रुप्स में, एपिथेलियल, जर्म सेल एंड 6 कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स में। तो the ovary can also be a site of metastatic cancer, particularly from the breast or the GI tract. ovary जो है वो एक साइट हो सकते हैं मेटास्टैटिक कैंसर का, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट और GI ट्रैक्ट से। ओके, अब हम पढ़ते हैं WHO क्लासिफिकेशन। तो WHO की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एपिथेलियल ट्यूमर्स ये सीरियस ट्यूमर है, एंड म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा आते हैं इसमें, एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स आते हैं इसमें, देन साथ ही साथ मेसोनेफ्रॉइड और क्लियर सेल ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेनर्स ट्यूमर्स होते हैं, मिक्स्ड एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा एंड अनक्लासिफाइड एपिथेलियल ट्यूमर्स, ये एपिथेलियल ट्यूमर्स में आते हैं। 6 कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स में आते हैं ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, ट्यूमर्स ऑफ थेकोमा फिब्रोमा ग्रुप्स एंड थेकोमा फिब्रोमा अनक्लासिफाइड। एंड अगर हम बात करें एंड्रोब्लास्टोमा की, तो इसमें आते हैं सेरेटोली सेल ट्यूमर, सेरेटोली लेडिंग सेल ट्यूमर एंड हीलर सेल ट्यूमर। ओके, एंड अगर हम बात करें गायनेड्रोब्लास्टोमा की, तो उसमें आते हैं अनक्लासिफाइड। लिपिड सेल ट्यूमर की बात करें तो इसमें जर्म सेल ट्यूमर्स आते हैं ओवरी के, देन जर्म सेल ट्यूमर्स के साथ ही साथ इसमें एंडोमल साइनस ट्यूमर आते हैं, एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा, पॉली एम्ब्रियोमा, देन साथ ही साथ इसमें आते हैं टेराटोमा, मिक्स्ड फॉर्म्स एंड ट्यूमर्स कंपोज्ड ऑफ जर्म सेल्स एंड 6 कॉर्ड स्ट्रोमा में आते हैं गोनाडोब्लास्टोमा एंड मिक्स्ड जर्म सेल्स, जिसमें 6 एंड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं। हम गोनाडोब्लास्टोमा अनक्लासिफाइड होते हैं, सेकेंडरी मेटास्टेसिस। हम कॉमन वेराइटीज़ की बात करें तो बेसिकली 3 कॉमन वेराइटीज़ है ट्यूमर की। फर्स्ट है म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, सेकेंड है सीरियस सिस्ट एडिनोमा एंड थर्ड है डर्मोइड सिस्ट। तो हम म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा के बारे में इस लेक्चर वीडियो में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनकी ओरिजिन क्या है, तो ये अराइज होते हैं टोटीपोटेंट सरफेस एपिथेलियम ऑफ द ओवरी, ओवरी के टोटीपोटेंट सरफेस से ये अराइज होते हैं, एंड इट अराइजेज फ्रॉम द टेराटोमा इन विच द एपिथेलियम ऑफ एपिडर्मल ओरिजिन है प्रोबेबली ओवरग्रोन दैन द अदर एलिमेंट्स। ये अराइज कब होते हैं, जो हमारी टेराटोमा है जिसमें एपिथेलियल जो जिनकी एपिडर्मल ओरिजिन होती है वो प्रोबेबली ओवरग्रोन हो जाती है अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ओके, अगर हम ये देखें इस तरीके की इनकी अपीयरेंस होती है। अगर हम इनकी पैथोलॉजी की बात करें तो काफ़ी कॉमन है, एंड 20 to 25%
ऑल ओवेरियन ट्यूमर्स में से इनके केसेस होते हैं। यूजुअली ये बाईलेटरल होते हैं 10% केसेस में, एंड मैलिग्नेंसी के चांसेस इसमें 5 to 10% होते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।